ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 8। उधर लिखा है बोर्ड पे, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेः वशात् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिम प्रकृति में स्वाम मेरी निजी अवष्टभ्य प्रवेश करके विसृजामि उत्पन्न करता हूँ पुनः पुनः बारंबार भूतग्रामम समस्त विराट अभिव्यक्ति को इमं इस कृत्स्नम पूर्णतः अवशं स्वतः प्रकृतेः प्रकृति की शक्ति के वशात वश में। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तात्पर्य, यह भौतिक जगत श्री भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें श्री भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु,
पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थीं वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब श्री भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद श्री भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः श्री भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने विषय में और इस प्रकृति से उनका क्या नाता है इसके विषय में ज्ञान दे रहे हैं, जो बड़ा गुह्य है, समझने में बहुत मुश्किल है। अपनी बुद्धि से समझना असंभव है, अपने प्रयासों से समझना असंभव है, इसलिए गुह्य है और केवल भगवान ही उसे हमें बता सकते हैं। इसलिए ये परम गुह्य ज्ञान है। तो सृष्टि की रचना कैसे हुई और जीवों की रचना उसके अंतर्गत कैसे हुई, ये विषय कई बार मन में आता होगा। दार्शनिकों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सृष्टि की रचना कैसे हुई। अलग अलग थ्योरीज़ हैं। आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी थ्योरीज़ हैं कि सृष्टि की रचना नहीं, सृष्टि कैसे है। तो पहले विचार था कि इसकी रचना होती नहीं है, ये तो सॉलिड स्टेट थ्योरी, वो ऐसे के ऐसे ही हमेशा से है, इसलिए इसका कोई रचना का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो बस है। लेकिन ये थ्योरी है केवल, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। उसके बाद फिर धीरे धीरे अभी और नवीन थ्योरीज़ हैं, जिसके अंतर्गत है कि नहीं भाई, ये इस सृष्टि की लगता है रचना हुई है, कभी ना कभी सृष्टि क्रिएट हुई है, क्योंकि हर चीज़ एक्सपैंड हो रही है, ये पूरी सृष्टि एक्सपैंड हो रही है, हर चीज़ एक दूसरे से दूर जा रही है, ऐसा टेलीस्कोप से और कुछ गणनाएं करने से पता दिख रहा है। तो इसका मतलब कभी ना कभी सृष्टि की रचना हुई होगी। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग मत हैं, लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मनुष्य के सीमित इंद्रियों के दायरे से बहुत परे की चीज़ें हैं, इसलिए
वैज्ञानिक दृष्टि से इसको सिद्ध कर पाना संभव नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों की अभी समझ है कि पूरी सृष्टि का लगभग 96-97% भाग जो है वो ऐसा है जो हम कभी आज तक अनुभव नहीं कर पाए हैं, उसके विषय में हमारी कोई जानकारी नहीं है और कभी कोई जानकारी नहीं होगी। डार्क मास, डार्क एनर्जी के नाम से उसको कहते हैं। तो ये यद्यपि एक बहुत बड़ी पहेली है कि आखिर ये सृष्टि की रचना कैसे हुई और जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब दो भाग हैं, एक जड़ पदार्थ है और एक ये जो हम लोग हैं, जानवर हैं, जिनके अंदर चेतना है, जीवन के लक्षण हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि इतनी सारी विविधताएं कैसे उत्पन्न हुई। क्या ये एक ही साथ सारी विविधताएं उत्पन्न हुई, एक के बाद एक हुई, अपने आप हुई, किसी ने बनाया? ये सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो इस संदर्भ में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संदर्भ में आधुनिक वैज्ञानिकों का एक मत है, दोबारा से केवल मत है क्योंकि उसको सिद्ध कर पाना संभव नहीं हो पाया है। तो मत है कि डार्विनवाद के अनुसार कि जीवों की उत्पत्ति डार्विन का उत्क्रमांति का सिद्धांत या मत, सिद्धांत नहीं कह सकते उसको, मत है वो, क्योंकि अभी भी वो वैज्ञानिक दृष्टि से कभी प्रूव नहीं हुआ है कि ये सभी जो जीव हैं, अलग अलग लिविंग फॉर्म्स हैं, तो वो एक के बाद एक अपने आप एक से दूसरे का जन्म हुआ है, एक से दूसरे का जन्म हुआ है। और इस तरह सबसे पहले बहुत छोटे जीव बने होंगे जिनमें केवल एक कोशिका होगी, बैक्टीरिया, इस प्रकार के जीव जिनके अंदर एक ही कोशिका होती है। हमारे मनुष्यों के शरीर में करोड़ों 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 कोशिकाएं होती हैं, तो बहुत जटिल है ये मनुष्य शरीर। तो ऐसा विचार रखा डार्विन ने, और ज़्यादातर वर्तमान समय के वैज्ञानिक भी इसी को स्वीकार करते हैं। यद्यपि इसका अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि इस एक कोशिका वाले जीव से प्रकृति के जो नियम हैं, सामान्य नियम प्रकृति के, सूरज का प्रकाश है, उसके अनुसार अलग अलग वायुमंडल बदलते रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है जीव के ऊपर। ऐसे करके जड़ पदार्थों की जो अपने गुण हैं, उन गुणों के कारण धीरे 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 ये परिवर्तन होते होते एक कोशिका वाले जीव से दो कोशिका वाले जीव, फिर 4, 8, और ऐसे करके फिर धीरे 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 पेड़ पौधे, मछलियाँ, और फिर कुछ जानवर, और फिर अंत में मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा विचार है। अंततः वो जो एक कोशिका वाला जीव है वो कहाँ से आया होगा, उसके विषय में भी उनका विचार है कि अंततः वो केवल रसायनों से आया होगा। रसायन कहाँ से आए होंगे? हाँ, एटम, रसायन का एटम मिलकर के वो रसायन है, बट एटम इज आल्सो रसायन, उसका रूट है वो, ठीक है। एटम कहाँ से आया होगा? ओके, वैज्ञानिक लोग तो नहीं मानते कि भगवान की शक्ति है। रसायन कहाँ से आया होगा? तो आधुनिक विज्ञान की क्या समझ है इसमें कि रसायन कहाँ से आए होंगे? तो उनके अनुसार एक अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें कुछ भी नहीं था, कोई रसायन, कोई एटम, कुछ नहीं था, और
उसके अंदर जितने भी ये सब चीज़ें हैं वो सब थी अंदर, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि उसको नापा नहीं जा सकता, उसको वैज्ञानिक परिभाषा में उसको परिभाषित नहीं किया सकता, है ना। यानी कि एक तरीके से वो नथिंग, वैज्ञानिकों के परिभाषा में इट वाज नथिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि से ये है ऐसा बोलने के लिए उसका कुछ फॉर्मूला होना चाहिए जिसके द्वारा हम उसको व्यक्त कर सकें, करेक्ट। जैसे कक्ष है तो उसकी अगर ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से इसको समझाना है तो हम कैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऐसे करके उसका एक नाप दे सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ का हम नाप दे ही नहीं सकते, जिसके गुणों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो वो इसको साइंटिफिकली इनडेस्क्राइबेबल, वो वैज्ञानिक दृष्टि से उसका कोई परिचय नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए विज्ञान की दृष्टि से इट्स ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस, वो वैज्ञानिक दृष्टि से वो स्थिति कुछ है ही नहीं, नथिंगनेस। और वहाँ से फिर बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ। क्यों हुआ इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्यों हुआ, पर लगता है हुआ। क्यों लगता है? क्योंकि चीज़ें हम अभी जो अनुभव कर रहे हैं वो सब ऐसे फैल रही हैं, तो कुछ विस्फोट हुआ होगा तो इसलिए फैल रही हैं, अनुमान है। और इस तरह से जब ये विस्फोट हुआ तो उसकी पहली सेकंड के अंदर, पहली 2 सेकंड के अंदर ये सब ज़्यादातर 90% चीज़ें सभी नक्षत्र इत्यादि बन गए। इसमें बहुत 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 कल्पनाएं हैं ये सब थ्योरी के अंदर। वैज्ञानिक दृष्टि से सब चीज़ें जो है ये इसको सबको प्रूव करना वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल रही है, इसका ज़्यादा कोई प्रूफ नहीं है। स्टीफन हॉकिंस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं आजकल के समय के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द ग्रैंड डिज़ाइन। तो लेकिन उस पुस्तक में इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन अगर उसकी गहराई में विवेचना करेंगे तो उसमें बहुत सारी कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं। जबकि विज्ञान जो है, हम जो समझते आए हैं, विज्ञान मतलब कल्पना से बिल्कुल विपरीत, अनुमान से विपरीत। विज्ञान मतलब वो चीज़ जो सिद्ध हुई हैं, जिसको सब लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको दिखाया जा सकता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। और कल्पना मतलब जो अवैज्ञानिक है। लेकिन अगर आप आज के आधुनिक विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ेंगे, जो ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस के अंदर हम उस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, अगर आप उस लेवल के जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना सारी कल्पनाएं उस लेवल पर होती हैं। तो सार ये है कि विज्ञान के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है और ये सारे जो जीव हैं, इतनी सारी विविधताएं हैं, ये सब कैसे आई हैं। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी होंगे तो आपने पढ़ा होगा रसायनों से जीवन की उत्पत्ति, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो उसने इस प्रकार से करोड़ों साल पहले समुद्र में कुछ पानी था, उसकी क्या रचना रही होगी, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जिससे कि कुछ रसायन बने। और इस प्रकार से उसने ये घोषित किया, या लोगों ने ऐसा समझा कि हाँ देखो, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से कुछ पानी के अंदर नए रसायन उत्पन्न हो गए जो पहले नहीं थे। तो इसलिए ये संभव है कि बहुत बहुत समय पहले जो समुद्र का पानी है उस समय तक कोई उसमें जीव नहीं होंगे, और ये जो बादलों के अंदर जो बिजली गरजी और वो उस जल के ऊपर पड़ी, और उस जल में पड़ने से कुछ रसायन उसमें से उत्पन्न हो गए, और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि वो रसायन मिल करके एक कोशिका बन गए होंगे, और उससे प्रथम कोशिका, एक कोशिका वाले जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। उस सब में हुई होगी, ऐसे ही शब्द हैं।
इट वुड हैव हैपेंड लाइक दैट, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि प्रमाण तो कहाँ जाएंगे करोड़ों साल पहले, कैसे जाएंगे, है ना। हालांकि आइंस्टाइन ने बोला है कि अगर हम बिजली की स्पीड से जाएं तो हम अपने पास में जा सकते हैं, पर वो तो केवल किताब में लिखने के लिए है या फिक्शन की स्टोरी बुक में है, यथार्थ में तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए, लेकिन हम सब जो अपनी किताब पढ़ते हैं और विद्यालयों में और पास हो जाते हैं, हम तो यही लिख करके पास भी हो जाते हैं, हमारा जॉब भी लग जाता है, सब लग जाता है, और वो थ्योरीज़ वहाँ बैठी रहती हैं और चेंज होती रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत बहुत कल्पनाओं से भरा हुआ है ये। जब ऐसे गहरे विषय विज्ञान के सामने आते हैं तो वहाँ पर भी वैज्ञानिक भी पजल्ड है कि आखिर इसका उत्तर क्या है। और इसीलिए फिर जो उससे भी बड़ा गहरा प्रश्न है कि आखिर ये सृष्टि है क्यों, कैसे उत्पन्न हुई, यही प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्यों है, इसका प्रश्न, ये प्रश्न तो और गहरा है। इसलिए इसका एक सरल सा एक बोल दिया जाता है विज्ञान के द्वारा कि ये सब अपने आप है, क्यों है, कुछ कारण नहीं है, बस है। कारण हमें बनाना है इसका, क्यों है। जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए जीवन है आपका, इसलिए आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो। कोई सृष्टि के पीछे अपना कारण नहीं है, अपना हेतु नहीं है। आपकी बुद्धि में जैसा है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आपका जीवन। इसलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं काम, और सब अपना हिसाब क्या है, जन्म निरोगा, अपना हिसाब मतलब इंद्रिय भोग करना। इस जगत सामान्य बुद्धि से हम देखते हैं तो हाँ, कुछ एन्जॉयमेंट, कुछ अच्छा खाने से, अच्छा सुनने से, अच्छा देखने से कुछ एक प्रकार का एक इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। और सामान्य बुद्धि से जैसे जानवर भी सोचते हैं कि इंद्रिय भोग करना ही, वो सोचते नहीं कि जीवन का लक्ष्य है, बस वो करते हैं। और फिलोसोफर्स उसको सोचते हैं और वैसे ही काम करते हैं, करेक्ट। कुत्ता बिल्ली भी आहार निद्रा भय मैथुन यही 4 चीज़ें करता है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी यही 4 चीज़ें करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। जानवर बिना इसको फिलोसोफाइज किए हुए करते हैं, मनुष्य इसको फिलोसोफाइज करके करते हैं, इतना अंतर है। उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाता है, जानवरों को नोबेल प्राइज़ नहीं, उनके यहाँ कुछ अपने प्राइज़ होंगे शायद, वो पता नहीं, उनको मिल जाता है। बाकी अगर उनके जीवनों में देखो, हमारे जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं है, चारों क्रियाएं जो हैं वो समान हैं। तो जिस प्रकार से आधुनिक विज्ञान इस बात में केवल थ्योरी है, कोई इसका प्रमाण नहीं, और वो जो थ्योरी हैं वो बहुत ही अटपटी हैं थ्योरियाँ, वो कॉमन सेंस से भी उसको स्वीकार करना मुश्किल है। इतनी सुंदर, इतनी विशिष्ट सृष्टि के पीछे कोई हेतु नहीं होगा, ये सब ऐसे अपने आप चल रहा है। जड़ पदार्थ अपने आप मिलकर के सृजित हो रहे हैं। हम अपने अनुभव में कभी नहीं देखते कि कोई भी जड़ पदार्थ अपने आप मिलकर के कोई बड़ी ही ऐसी वस्तु का निर्माण हो जाता है जो बहुत ही एक जटिल तरीके से कार्य करती हो, जिसमें एक जटिल व्यवस्था है, एक बहुत विशिष्ट प्रयोजन जिससे सिद्ध होता दिख रहा है, ऐसा हम देखते नहीं हैं। लेकिन विज्ञान की थ्योरी बोलती है कि इतनी बड़ी सृष्टि ये जस्ट बाय चांस अपने आप आ गई होगी, जबकि हमारे एक्सपीरियंस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप आती है। ये जीवन अपने आप आ गया होगा, जड़ पदार्थों से जीवन उत्पन्न हो गया होगा, जो हमारे किसी के अनुभव में नहीं है। ना कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि जड़ पदार्थ कैसे उसमें जीवन उत्पन्न हो जाएगा। हमारी लेबोरेटरी में इतने सारे केमिकल हैं, हम लोग इतने सारे केमिकल्स को मिलाते रहते हैं, उसमें से कभी कोई जीवन उत्पन्न नहीं हुआ है पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वो फिर भी यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कभी। अभी नहीं हो रहा है, पता नहीं अभी क्यों नहीं हो रहा है, पर हुआ होगा कभी, एक बार हुआ फिर नहीं हुआ आगे। तो ये सारी विचारधारा अगर आप थोड़ा सा गहराई से सोचें तो ये कॉमन सेंस की भी चीज़ें नहीं है। जो ज़्यादा तर्क संगत है वो तो ये विचार है कि जैसे मनुष्य एक बुद्धिमान, एक बुद्धि रखने वाला, एक चेतन युक्त व्यक्ति है, वो चीज़ों का निर्माण करता है। ये बिल्डिंग का निर्माण किया, ये गैजेट्स का निर्माण किया, एक चेतना युक्त व्यक्ति ने किया, उसके एक प्रयोजन को देखते हुए किया, है ना। तो ज़्यादा तर्क संगत है ये विचार कि ये सृष्टि इसी प्रकार किसी अत्यंत बुद्धिशाली चेतना युक्त यानी कि व्यक्ति ने की होगी, किसी प्रयोजन से की होगी। और जो जीव है वो जड़ पदार्थ नहीं, बल्कि जीव है और जड़ पदार्थ हैं। ये 2 प्रकार की अलग अलग चीज़ें हैं।
ये ज़्यादा तर्कसंगत है। ठीक है, तर्कसंगत तो है, लेकिन वास्तविकता क्या है, अंततः इसको जानने के लिए केवल तर्कसंगत होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारा जो तर्क है वो सीमित है। चाहे भले ही वो तर्कसंगत हमें लगे, जैसे हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं जो तर्कसंगत होती हैं लेकिन वो सही नहीं होती हैं, है ना। आप जब रेल की पटरियों को देखते हैं तो ऐसे दिखती हैं जैसे कि मिल रही हो, तर्क से लगता है, आंखों से दिखता है लेकिन मिल रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ ऐसी, तो इसलिए तर्कसंगत होने से अपने आप से कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती है। तो कैसे कोई चीज़ सिद्ध होती है? प्रमाण क्या है? परम प्रमाण कोई भी चीज़ का वो है उस वस्तु के निर्माता से उस ज्ञान को लेना, वो परम प्रमाण है। तो सृष्टिकर्ता एक कॉमन सेंस है, ये समझ सकते हैं कोई सृष्टि को बनाने वाला है, तो वो सृष्टिकर्ता से उस ज्ञान को प्राप्त करना वो परम प्रमाण है। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता, वैदिक शास्त्र, ये अपौरुषेय हैं, ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, इनकी कोई हिस्ट्री में टाइम नहीं है। ये ज्ञान कब से हुआ, जैसे कोई भी साइंटिफिक थ्योरी है उसका एक हिस्ट्री में एक टाइम है कि ये टाइम पर ये वैज्ञानिक ने ये थ्योरी दी, करेक्ट, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं हिस्ट्री में। तो उससे पहले वो नॉलेज नहीं थी, यानी कि उस नॉलेज का हिस्ट्री में एक टाइम है जब से वो ज्ञान उदित हुआ। लेकिन ये जो नॉलेज है, शास्त्रों की नॉलेज है, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री के बियॉन्ड है, हमेशा से ये ज्ञान है। कभी ऐसा समय, सृष्टि के आरंभ से ज्ञान है, जब से मॉडर्न हिस्ट्री की तो अभी एक टाइम है जब से मॉडर्न हिस्ट्री लिखनी शुरू हुई, कुछ ईसी से कुछ पहले, सम बीसी, सम 2-3 हज़ार साल पहले। लेकिन ये ज्ञान उस समय भी था, और हमारे शास्त्रों से हम जान पाते हैं कि ये ज्ञान हमेशा से था। तो इसलिए ये ज्ञान जो अपौरुषेय है, और बहुत इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही तर्कसंगत भी हैं, और उन सब की अनुभूति भी हो सकती है अगर हम उसमें दिए गए तरीके से चलें तो इस तरह से ये जो पुस्तकें हैं, जो भगवद गीता है, वो विज्ञान है और ये भगवान की वाणी है, और इसको हम समझ सकते हैं कि ये कैसे भगवान की वाणी है। ठीक है, कैसे ये प्रमाण है, सब चीज़ को समझा जा सकता है। तो आज के श्लोक में अभी एक श्लोक के अंदर स्वयं सृष्टिकर्ता ने बताया है कि ये सृष्टि कैसे हुई है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, अलग अलग विविधताएं क्यों हैं। अगर हम इस प्रमाण को समझते हैं कि कैसे शास्त्र अपने आप में प्रमाण है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है इसलिए अपने आप में प्रमाण है, तो हम केवल 10 मिनट के अंदर इस विषय को समझ सकते हैं कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवों में विविधताएं क्यों हैं। जो चीज़ विज्ञान 200, 300, 400 साल की खोज के बाद भी क्वेश्चन मार्क है, अनभिज्ञ है, उस चीज़ को 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर हम समझ सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो क्या उत्तर है? प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। विसृजामि तो संस्कृत में मैं बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, विसृजामि, विशिष्ट रूपेण सृजामि, सृष्टि, सृजन, उत्पन्न करना, बनाना। विसृजामि विशिष्ट रूपेण, विशिष्ट प्रकार से मैं उसको सृजित करता हूँ। कैसे करता हूँ? प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को विशिष्ट रूप से क्रियान्वित करके मैं इस संपूर्ण जगत को सृष्ट करता हूँ। अर्थात ये जो सृष्टि है, इस रूप में, जिस रूप में आज है, जिस रूप में हम देख पाते हैं, उस रूप में इसको लाने से पूर्व ये एक ऐसे रूप में थी जिसको शास्त्र की भाषा में अव्यक्त कहा गया है।
ये भगवान की एक शक्ति है ये जगत, लेकिन इस रूप से पहले एक ऐसे इस प्रकार से थी जो कि जिसमें ये विविधताएं नहीं थी। हाँ, इसलिए उसको अव्यक्त कहते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखी जा सकती है, इस प्रकार के रूप में थी। और भगवान की शक्ति, भगवान की इच्छा के द्वारा वो उस अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणित हो गई। भगवान की इच्छा से, भगवान के क्रियान्वयन से, अपने आप से नहीं हुई, भगवान की इच्छा के कारण हुई। और क्या क्रियान्वित हुई? भगवान की शक्ति, नॉट नथिंग। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था और उसमें सब कुछ आ गया, नहीं। भगवान की कुछ नया कुछ क्रिएट नहीं हो सकता है, जो है वो है। ये भौतिक जगत के का रूप परिवर्तन होता है, अव्यक्त से व्यक्त ये परिवर्तन होता है। तो इसलिए सृजन में दो स्तर हैं, दो स्थितियां हैं। एक अप्रकट स्थिति है जिसको अव्यक्त भी कहते हैं, और एक है व्यक्त। तो जो ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये तत्व हैं, ये तत्व से पहले एक स्थिति होती है जब ये तत्वों के रूप में चीज़ें नहीं होती हैं, अव्यक्त होती हैं। जैसे समझने के लिए उदाहरण लें तो पीपल का मान लीजिए पेड़ है, अभी हमें दिख रहा है, तो वो अभी एक पेड़ के रूप में है, उसके अंदर विशिष्ट प्रकार की पत्तियां हैं। जो पीपल के पेड़ की पत्तियां हैं वो विशिष्ट होती हैं। कोई भी पेड़ की पत्तियां अपने अपने उसका रूप होता है, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं उसके अंदर। उस पेड़ का एक प्रकार का आकार होता है, उसमें विविधताएं, ऐसे अपनी विशिष्टताएं होती हैं। तो ये जो पेड़ हम देख रहे हैं पीपल का, इस पेड़ का रूप से पहले जब वो बीज में था तब वो पेड़ के रूप में नहीं था, ठीक है ना। अगर हम पीपल के बीज को देखेंगे तो उसमें हमको पेड़ का रूप दिखाई देगा, वो पत्तियां दिखाई देंगी? नहीं देंगी। तो इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बीज जो है वो उस पेड़ का अव्यक्त रूप है। एक तरीके से वो भी पीपल का पेड़ ही है, बीज भी पीपल का पेड़ ही है, लेकिन वो एक ऐसे रूप में है जिसमें वो पेड़ दिखाई नहीं देता है। समय आने पर अगर वो ज़मीन में जाएगा, उसको पानी मिलेगा, एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर धीरे धीरे बड़ा होते पूरे एक पेड़ का रूप प्रकट हो जाएगा। तो अभी रूप प्रकट हो गया, बीज के अंदर वो अप्रकट था। तो उसी प्रकार से सृष्टि अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आती है, बीज रूप से प्रकट रूप में परिणित होती है। किस वजह से परिणित होती है? भगवान की इच्छा के द्वारा परिणित होती है, अपने आप से नहीं होती है। भौतिक पदार्थ के अंदर अपने आप से कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो अचेतन है, क्योंकि वो अचेतन है। कोई भी भौतिक पदार्थ, एक अगर हवाई जहाज है तो वो अचेतन वस्तुओं का बना हुआ है। वो हवाई जहाज बहुत तेज गति से उड़ सकता है, उड़ता है, लेकिन तभी जब उसके पीछे एक चेतन युक्त व्यक्ति, पायलट, उसको चलाता है तब। जब तक वो नहीं चलाएगा तब तक वो प्लेन जिसके अंदर उड़ने की क्षमता है वो उड़ेगा नहीं, करेक्ट। तो उसी प्रकार से ये संपूर्ण जो जड़ पदार्थ हैं, इनके अंदर अपने आप क्षमता नहीं है कि ये अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाए। कई बार ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जड़ पदार्थ भी चल रहे हैं। जैसे कभी हम देखते हैं तो आंधी आती है तो चीज़ें उड़ने लगती हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो अपने आप क्रियान्वित हो रही है, कि जड़ पदार्थ क्रियान्वित हो रहे हैं। तो लेकिन उसके पीछे कारण है, कोई हवा है जो हमें दिख नहीं रही है, हवा कारण है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें कारण दिख नहीं रहा हो, है ना। तो उसी प्रकार से इस जगत में जड़ पदार्थ हैं तो उसका जो बदलाव हो रहा है तो वो हमें ना दिखे, ये संभव है। लेकिन जड़ पदार्थ के अंदर वो क्षमता नहीं है, ना कोई उसके अंदर हेतु है, क्योंकि चेतना नहीं है कि वो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाए, अपने आप बदल जाए। जो कारण है कहीं ना कहीं वो चेतना ही है, वो बहुत दूर हो सकती है वो चेतना,
बहुत रिमोटली हो सकती है, हमें दिखाई नहीं दे, लेकिन हर भौतिक पदार्थ में जब भी कुछ चेंज होता है उसके पीछे कुछ चेतना होती है, चेतन शक्ति होती है। तो जड़ पदार्थ है और एनर्जी है, मैटर और एनर्जी। मटेरियल साइंटिस्ट क्या समझते हैं कि एनर्जी जो है वो फोर्स है जो मैटर को हिलाती है, चलाती है, करेक्ट। लेकिन वो जो एनर्जी है अल्टीमेटली वो भी मटेरियल एनर्जी है, वो भी भौतिक शक्ति है। तो अंततः भौतिक शक्ति और भौतिक पदार्थ दोनों को क्रियान्वित करने के लिए चेतन शक्ति चाहिए। चेतन शक्ति के बिना भौतिक शक्ति और भौतिक पदार्थ दोनों ही काम नहीं कर सकते हैं। हाँ? जैसे अभी ये एक जीवित व्यक्ति अगर कोई है, जीवित व्यक्ति के अंदर वो जब तक चेतना है, यानी जब तक हम बोलें जब तक वो जीवित है, तब तक उसके अंदर के जड़ पदार्थ और उसके अंदर की भौतिक शक्तियाँ क्रियान्वित होती हैं। जब उसमें से वो जीवन शक्ति चली जाती है तो वो शरीर कुछ नहीं कर सकता है, उसके अंदर से वो भौतिक शक्ति और वो भौतिक पदार्थ अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जब तक वो चेतना थी तब तक वो शरीर कार्य कर रहा था, बढ़ रहा था। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जन्म के समय पे, जन्म की प्रक्रिया में शिशु की मृत्यु यदि हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्टिल बॉर्न। माँ के गर्भ के अंदर उसका विकास हो रहा था, लेकिन जन्म की प्रक्रिया के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ होता है, लेकिन उसके आगे वो विकसित नहीं होता है ना, उसके आगे वो विकसित नहीं होता है। तो अभी तक तो विकसित हो रहा था, आगे क्यों विकसित नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी वो जो चेतना है अभी वो वहाँ नहीं है। सामान्य शिशु जो है, जब उसका जन्म होता है चेतना के साथ जन्म होता है, तो जब तक चेतना रहती है शिशु आगे और बढ़ता है, उसका और आगे विकास होता है। लेकिन अगर वो चेतना नहीं होती है तो फिर आगे विकास नहीं होता है। तो इसलिए वो चेतना जरूरी है भौतिक पदार्थों के क्रियान्वयन के लिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, भौतिक पदार्थ, भौतिक शक्तियाँ, दोनों सब कुछ, वो सब मैं उनका सृजन करता हूँ। भूतग्रामम इमं कृत्स्नम, सभी कुछ जो भी कुछ भौतिक जगत के अंदर है। और ये जो अलग अलग जीवों की जो वैरायटी है, पेड़ पौधे जानवर, अलग अलग जो योनियाँ, स्पीसीज आधुनिक बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर बोलें तो वो जो हैं प्रकृतेः वशात, जो उनका स्वभाव है, जो उनका कर्म फल है, उसके अनुसार मैं अलग अलग शरीर बनाता हूँ। जीवों के अलग अलग शरीर, अलग अलग योनियाँ मैं बनाता हूँ। किस आधार पे बनाता हूँ? उनके कर्म फल के आधार पे। तो हमारी मृत्यु होती है, एक और शरीर प्राप्त होता है। कौन सा शरीर प्राप्त होता है? वो निर्भर करता है कर्म फल के ऊपर। कोई ना कोई शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर हैं, योनियाँ जिनको हम बोलते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। और ऐसे करके बार 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 होता रहता है। मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद फिर से मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, जन्म के बाद फिर मृत्यु, चलता रहता है। चलते 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 ये जो पूरी सृष्टि है इसकी भी एक समय अवधि है। जैसे वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है, ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का एक चक्र है। और ये चक्र का अपना चक्र है, ये चक्र में घूमते रहते हैं। कब तक घूमते रहते हैं? जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं ब्रह्मा, उनकी आयु इस ब्रह्मांड की आयु है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मा की आयु ही ब्रह्मांड की आयु है। जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है, उन्हीं के साथ साथ ये ब्रह्मांड भी प्रलय हो जाता है, लीन हो जाता है। कहाँ लीन हो जाता है?
यस। तो जो ब्रह्मा जी को बनाने वाले हैं, जो इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं, ब्रह्मा जी भी बनाते हैं इस जगत को, उपसृजन करते हैं ब्रह्मा, प्राथमिक सृजन नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा खुद सृजित हैं। तो विष्णु वो सृजित नहीं है, भगवान वो सृजित नहीं है, ये क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। आत्मा का भी सृजन नहीं होता है, आत्मा भी नित्य है, लेकिन हमारा जो शरीर है इसका बार बार सृजन होता है, इसका बार बार मरण होता है। जायते म्रियते वा, बाबा जन्म होता है, बाबा होता है, लेकिन न जायते म्रियते वा, आत्मा का कभी जन्म और मरण नहीं होता है। तो भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। जीव को विवशतावश भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन भगवान को कोई विवश नहीं कर सकता है, वो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। तो विष्णु इस जगत का सृजन करते हैं, और इस जगत की जो, इस सृष्टि की, एक ब्रह्मांड की जो आयु है वो ब्रह्मा की जीवन काल है। और वो जीवन काल कितना है? भगवान विष्णु का एक श्वास, भगवान विष्णु का एक श्वास, जैसे हम सांस लेते हैं एक श्वास, वो है ब्रह्मा जी की पूरी आयु, उनके 100 साल। और उनकी आयु के अंदर 100 साल हैं, एक साल में उनके 12 महीने हैं, एक एक उनके महीने में 30 दिन हैं, और उनका जो एक दिन है उसमें 12 घंटे की रात्रि है, 12 घंटे का दिन है। और वो जो 12 घंटे का दिन है उसके अंदर लगभग 1000 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के चक्र हैं। 1000 यानी 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग, ये मिलाकर के कितना हुआ? ब्रह्मा जी के 12 घंटे, और इतने ही ब्रह्मा जी के 12 घंटे की रात, ये हुआ ब्रह्मा जी का एक दिन। और ऐसे 30 दिन मिलाकर के ब्रह्मा जी का एक महीना, और ऐसे 12 महीने मिलाकर के ब्रह्मा जी का एक साल, और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल मिलाकर के उनकी पूरी आयु जो है इस ब्रह्मांड की आयु, और वो है भगवान विष्णु का सांस। इनको बोलते हैं भगवान, ना कि कोई भी दाढ़ी वाला बाबा वो भगवान बन जाता है ना। भगवान बनता नहीं है, भगवान होता है। तो और ये सृजन बार बार होता है, बार बार होता है, ये सृष्टि का सृजन बार बार होता है। इसलिए यहाँ बताया पुनः 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 बार बार होता है। इसलिए सृष्टि होती है, प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है। कब खत्म होगी? होगी कि नहीं होगी? तो ये भौतिक जगत की सृष्टि अनंत समय से चल रही है। हाँ, लेकिन हम जो जीव हैं, हम चाहें तो हम इस पुनः पुनः सृजन और मरण के चक्र से हम निकल करके ऐसे स्थान को जा सकते हैं जिसको वैकुंठ कहते हैं, अध्यात्म जगत कहते हैं, जहाँ पर ये सृजन मरण नहीं होता है, जो नित्य धाम है, जहाँ पर भगवान स्वयं वास करते हैं, स्वयं लीलाएं करते हैं शुद्ध भक्तों के साथ। ऐसे स्थान पे हम जा सकते हैं। ये भौतिक जगत का सृजन चलता रहेगा। कोई देश में जेल कब तक रहेगी? और हमेशा अपराधी रहते ही हैं, इसलिए ये भौतिक जगत तो रहने वाला है हमेशा। लेकिन हमारे हाथ में चॉइस है कि हम भौतिक जगत को पलायन करके आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। तो अभी ये जो प्रलय होने के बाद में दोबारा सृजन होता है, अब उसमें जब पिछली बार प्रलय हुई थी तो संभवतः हम पिछली बार जो सृष्टि थी उसमें प्रलय के समय में थे, उस समय में थे, और फिर प्रलय हुई तो हम भी विलीन हो गए विष्णु में। अभी जब ये सृजन हुआ, जिसमें अभी ये ब्रह्मांड चल रहा है हमारा, उस ब्रह्मांड में जब सृजन हुआ तो उस समय हमें कौन सा शरीर पहले मिला, किस आधार पे मिला, ये आज के इस श्लोक के अंदर इसका विवरण दिया है। प्रकृते वशात,
पिछली बार जब प्रलय हुई थी तब जो कर्मफल हमारे शेष रह गए थे उसके आधार पर दोबारा जब सृजन होता है वहाँ से हमारी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फीचर फिल्म आता है ना, जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से शुरू होता है। तो उस प्रकार से हमारे जो पिछली प्रलय में जहाँ हमारे कर्मफल जितने बाकी थे वहाँ पर स्टॉप हो गया क्योंकि प्रलय हो गई। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अगली प्रलय में एक्सीडेंटली कुछ भी हो जाएगा, है ना, नहीं, जो कर्मफल जहाँ शेष थे उसके अनुसार जो योनि प्राप्त होनी थी वही योनि हमको मिलती है और फिर से हमारी यात्रा शुरू होती है। क्या यात्रा है वो? 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए निम्न योनि से उच्चतर योनि में हम प्रवेश करते हैं कर्मफल के कारण। और जब ये मनुष्य योनि को हम प्राप्त करते हैं उस समय हमें एक मौका मिलता है हमें चूज़ करने का कि हमें अगली योनि कौन सी प्राप्त करनी है। कुछ हद तक उसमें अभी हमारी चॉइस रहती है, स्वतंत्रता रहती है कि आपको आगे अभी कौन से पड़ाव पे जाना है। जो पशु योनियां हैं या अन्य कोई भी जो योनियां हैं, पेड़ पौधे इत्यादि, उसमें कोई ऐसी स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि उसमें विवेक बुद्धि इस कार्य के लिए नहीं है। विवेक बुद्धि है खाने पीने सोने के लिए, तो उनमें भी विवेक बुद्धि, शायद हमसे ज़्यादा विवेक बुद्धि है। हम लोग अपने खाने पीने में इतने उलझे हुए हैं, जानवर नहीं है इतने, है ना। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे को ही है, मनुष्य सोसाइटी में ही है। स्टॉक मार्केट क्रैश होता हुआ हमें मनुष्य सोसाइटी में दिखता है, पशुओं के समाज में समस्याएं नहीं हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए तो बुद्धि वहाँ पर भी है, लेकिन क्या हम चूज़ करें हमें क्या करना है, जिससे हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे इस तीनों गुणों के लांघ सकते हैं, आध्यात्मिक जगत कैसे आ सकते हैं, ये विवेक बुद्धि, ये विचार करने की बुद्धि जानवरों में या पेड़ पौधों में नहीं है। इसलिए मनुष्य योनि में यहाँ पर वो स्वतंत्रता मनुष्य योनि में है कि हम निर्धारित कर सकते हैं कि मुझे अभी कैसा कर्म करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मनुष्य समाज में एजुकेशन होती है, सिखाया जाता है, सिखाया जा सकता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से क्या प्राप्त होगा। इसलिए क्योंकि मनुष्य जीवन में वो स्वतंत्रता है। तो अभी वो जब प्रलय के बाद जब सृजन होता है तो हमारे कर्म फल के अनुसार हमें एक एक शरीर मिलता है और इस प्रकार से ये यात्रा शुरू होती है। अभी हम दोबारा इस समय इस मनुष्य योनि में हैं। तो इस ब्रह्मांड, जब से इस ब्रह्मांड में हम आए तब से हमने लाखों करोड़ों शरीर प्राप्त कर चुके हैं। हम कभी हम कुत्ते भी थे, कभी बिल्ली भी थे, कभी पेड़ पौधे भी थे, मछली भी थे, रहे होंगे, कभी देवता भी रहे होंगे। ये सब चक्कर में हम लोग आकर के अभी हम इस मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं जिसमें हमारे पास चॉइस है। देवताओं के पास भी चॉइस नहीं है, जानवरों के पास भी चॉइस नहीं है, केवल मनुष्य के पास है। इसलिए देवतागण भी प्रार्थना करते हैं कि कब हमको मनुष्य शरीर मिलेगा। देव योनि जो है वो जो उनकी जो पिछली मनुष्य योनि थी उसमें जो उन्होंने पुण्य कर्म किए उसके कारण उनको देव योनि मिल गई। और फिर देव योनि के बाद में सामान्यतया वो अपने पुण्य कर्मों को वहन करते हैं, जब वो ख़त्म हो जाएंगे पुण्य कर्म का फल तो वापस मनुष्य योनि में आ जाएंगे। और जो पाप कर्म किए किसी ने मनुष्य योनि में, उसकी वजह से जानवर की योनि प्राप्त होती है और जानवर की योनि में यातनाएं सहन करते करते उनके पाप कर्म के फल खत्म होते हैं धीरे धीरे और फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो दोनों जगह ऊपर जाने के बाद भी मनुष्य योनि में आना है, नीचे जाने के बाद भी मनुष्य योनि में आना है। ठीक है, मनुष्य योनि में आने के बाद हमारी चॉइस है अभी एक हद तक कि हमें कहाँ जाना है। तो इसीलिए मनुष्य योनि के लिए, मनुष्यों के लिए भगवान ये भगवत गीता देते हैं कि आप इसको अभी पढ़िए, समझिए और देखिए। तो क्या क्या चॉइस हमारे पास हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम। तो 84 लाख योनि भ्रमण कर सकते हैं हम लोग, बहुत बार भ्रमण कर चुके हैं। अब आप सोचिए आपको क्या करना है, भ्रमण करते रहना है ना। हर जन्म के साथ में, हर शरीर के साथ में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी है। ब्रह्मा की भी मृत्यु है, बहुत लंबी आयु है लेकिन मृत्यु है। और जहाँ मृत्यु है वहाँ भय है, जहाँ भय है वहाँ शांति हो ही नहीं सकती है। और हम सबको चाहिए सुख शांति। तो इसलिए
आ ब्रह्म पुनावलोका पुनरावर्तिन अर्जुन। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक कहीं पर भी सुख शांति नहीं है। इसलिए भगवान ने इस जगत को क्या बताया, दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए यदि हमें वास्तविक नित्य सुख चाहिए तो इस ब्रह्मांड में या कोई भी ब्रह्मांड में, पूरे संपूर्ण भौतिक जगत में वो है ही नहीं, वो संभव नहीं है। ये है आधारभूत ज्ञान जो हमें भगवद गीता से मिलता है। तो मनुष्य योनि में अगर हम बुद्धिमान हैं और अगर हम इस बात को समझ रहे हैं तो फिर अभी हमें भगवद गीता के माध्यम से इस भौतिक जगत से, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकलना है वो प्रयास करना है। और वो जानकारी हमें भगवद गीता में भगवान देते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद्भावम याति नास्ति संशयः। यदि कोई पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति सेवा करता है, भगवान के साथ लगाव उत्पन्न करता है, भगवान के प्रति सेवा भावना उत्पन्न करता है, इस भौतिक जगत को भोग करने की भ्रामक इच्छाओं से बाहर आता है, तो धीरे धीरे इस प्रकार से भगवान के साथ संबंध अपना स्थापित करता है। और फिर इसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि मृत्यु के समय में भी भगवान का स्मरण कर पाएंगे और फिर हम भगवत धाम जाएंगे, इस भौतिक जगत से परे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। और वो भगवान बताते हैं ऐसा धाम है जहाँ जाने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो इसलिए हमें ये सही उत्क्रांति कैसे होती है ये समझ जरूरी है। अगर हम डार्विन की थ्योरी को ही सोचते रहेंगे तो फिर तो बस खाओ पियो मौज करो, कुत्ता बिल्ली बनते रहो, यही जीवन चलता रहेगा। इसलिए महत्वपूर्ण है भगवद गीता को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? मेरा ये प्रश्न था कि सबसे पहले हम लोग गोलोक भी रहे होंगे ना? यस। तो गोलोक से मैंने प्रभु जी ने बताया था कि हम लोगों को वहाँ पे भोग करने की इच्छा हुई। यस। ये सृष्टि का निर्माण कर दिया कि चले जाओ। यस। यस। और वापस से हम गोलोक गए। यस। हमने सब कुछ करके गोलोक पहुँच गए। जी। फिर हमारी वही इच्छा हुई। जी। अभी एक बच्चा है, वो पंखे में हाथ देने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। पिता उसको बाबा मना करते हैं, लेकिन बच्चा होता है ना, हठी होता है। तो पिता क्या करते हैं, पंखा धीरे कर देते हैं, बिल्कुल स्लो। अभी बोलते हैं ठीक है बाबा, अंदर हाथ डालता है, ज़बरदस्त झटका लगता है ना, कान पकड़ता है, अभी दोबारा नहीं करना भाई, ठीक है। तो उसी प्रकार से इतना बड़ा झटका लग रहा है, दोबारा क्यों आप इच्छा करेंगे वापस आने की? याद तो रहता नहीं है। नहीं, क्यों याद क्यों नहीं रहेगा? आपने झटका लिया है, आपने पिछला तो हमें कुछ याद नहीं है ना। आपको याद नहीं क्योंकि अभी आप इस भौतिक शरीर में हैं, इसलिए आप भूल रहे हैं। आपका भौतिक मन है इसलिए आप भूल रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने गलती की, गलती करके भगवान दोबारा नहीं करेंगे। अभी वो आपकी इच्छा शक्ति है, आपका नहीं, माया ज़बरदस्ती नहीं पकड़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति वहाँ रहती है। और आप यहाँ से गए हैं अच्छे सोच समझ के, इसलिए आराम से नहीं जाने वाले वापस। नहीं, आध्यात्मिक मन है ना, भौतिक मन नहीं है। भौतिक मन तो आध्यात्मिक मन के ऊपर ही आवरण है ना। नहीं तो आध्यात्मिक जगत में अगर हमारा मन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या सेवा करेंगे? क्या होगा? आध्यात्मिक मन है, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, तभी तो उनकी सेवा, भगवान की सेवा करते हैं हम। लेकिन वो अभी कवर्ड है इस भौतिक मन से। तो भौतिक मन को शुद्ध करना या हटाना है, जिससे कि वो आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट हो पाए। क्योंकि इतना सरल नहीं है सुनने से उस पर अमल करना कि बस जान लिया। अभी हम कितनी बार बोलते हैं कि हाँ जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति है, लेकिन बाहर जाएंगे तो फिर हम भोग करेंगे फिर से। तो इसलिए बार बार सुनना, अलग अलग एंगल से सुनना, हाँ धीरे धीरे शुद्धि होती है। शास्त्रों का अलग अलग बार बार उसको अलग अलग एंगल से समझना, तब जा कर के धीरे धीरे शुद्धि होती है। इतना सरल नहीं है। हमारी जो भौतिक इच्छाएं इतनी गहरी हैं कि वो बुद्धि ठिकाने नहीं आती एक बार सुनने से। और कोई प्रश्न? भौतिक इच्छा क्यों हुई? क्योंकि इच्छा शक्ति हमारे पास है, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। प्रेम करने के लिए इच्छा शक्ति जरूरी है। तो इच्छा शक्ति का मतलब है इच्छा कोई भी हो सकती है। तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इच्छा है भगवान की सेवा ही क्यों करनी, भगवान ही क्यों नहीं बन के देखें?
सेवक ही क्यों रहना, तो ऐसी इच्छा तो हो सकती है। तो ऐसी इच्छा हुई, इसलिए हमको यहाँ भगवान ने भेजा। ठीक है, संभव नहीं है, तुम्हारी इच्छा है, बन के देख लो। तो इसलिए हम सभी भगवान बनने का कोशिश कर रहे हैं। मालिक बनते हैं ना, तो मालिक बनना चाहते हैं, करोड़पति, अजबपति, सब ये सब भगवान की नकल करने के प्रयास हैं अलग अलग। जब हम समझ जाएंगे नहीं बन सकते, हमें नहीं बनना है, हम भगवान के सेवक हैं, सेवक बनना ही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। ठीक है, तो भगवान अभी बैक टू गॉड हेड, फिर वापस। हाँ, इच्छा हो सकती है दोबारा, अगर हम इतने मूर्ख हैं तो कि एक बार तो इतना झटका खाए फिर से करें ना, अभी भी दोबारा जाना है, जाओ दोबारा। लेकिन वो आपके हाथ में है, ज़बरदस्ती इच्छा नहीं होगी। इस भौतिक जगत में अभी हमें माया भी इच्छा कराती है, लेकिन वह माया नहीं है जो आपको ज़बरदस्ती कराएगी। अगर हम खुद मूर्ख हैं तो कर सकते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कि माया के प्रभाव से हम कुछ गलत इच्छा करेंगे। जी, शुद्ध करना होगा। भौतिक इच्छाएं आती रहती हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है? शुद्ध चेतना की शुद्धि, भगवान की सेवा करने की इच्छा जब बढ़ेगी तो ये भौतिक इच्छाएं खत्म होंगी। परम दृष्टवा निवर्तते। बच्चा को मिट्टी खाता रहता है, उसको बढ़िया गुलाब जामुन दीजिए, मिट्टी खाना बंद करेगा। तो जब भगवान की सेवा का रस आस्वादन हम करेंगे तो ये भौतिक जगत फीका लगने लगेगा, ये भौतिक इच्छाएं व्यर्थ लगने समझ में आने लगेंगी। तो इसलिए भगवान की सेवा का आनंद हमको अनुभव करना होगा। ओके, और अभी आरती का समय हुआ, और कोई प्रश्न है तो आप कक्षा के उपरांत पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।